ओम शांति। सभी को सुनाता है, राइट? सुनाई देता है? हाँ जी, हाँ जी। तो मुरली की डेट है 31 मई 77। विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माया जीत, सो जगत जीत, सदा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नोपति बाबा बोले, अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। बाबा पूछ रहे हैं, अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है व साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है, और निराकार स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। बाबा हमें पूछ रहे हैं, हम साथ साथ देखते जाए, मन ही मन बाबा को उत्तर भी दे सकते हैं, राइट? संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा साकारी स्थिति में तो हम स्वतः ही स्थित रहते हैं। तो बाबा कह रहा है कि संकल्प किया और अनुभव किया, राइट? कल बाबा ने पक्का पाठ कराया ना कि डायमंड देखो, डायमंड समझो और डायमंड बनाना है। और फिर बाबा ने फरिश्ता भी हमें बनाने कहा, राइट? बनने को बाबा के चलता फिरता फरिश्ता बाप को वो गिफ्ट देनी है। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो, संकल्प की शक्ति को जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। तो हमने बाबा ने बहुत अच्छा खजाना दिया कि हम संकल्प करें और वो शक्ति बन जाए। अगर बाबा ने बहुत अच्छा उसका महत्व समझाया है कि संकल्प की शक्ति को जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। तो अभी तो बाबा हमें पूछ रहा है, राइट, कि हम एकाग्र है तो संकल्प किया और फिर वो स्वरूप हमको दिखाई देता रहा, मन संकल्प करे और बुद्धि विजुअलाइजेशन करे, वो हम कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। जो मन बुद्धि संस्कार हमारी सूक्ष्म शक्तियां है, बाबा कहता है उसकी मालिक है आत्मा, हम मालिक है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। भगवान हमें पूछ रहा है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सर्व शक्तियों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो। हम सब ये अनुभव करें। बाबा ने हमें टाइटल दिया है ना, आप मास्टर क्रिएटर हो, राइट? मास्टर रचयिता हो। तो बाबा कहता है आप जो चाहे वो संकल्प करके अनुभव कर सकते हो। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। ऐसा अभ्यास है जो एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। बाबा हमें समझा रहा है, बच्चे ऐसा अभ्यास करो कि एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, हम तुरंत उसी सेकंड स्थित हो जाए वो स्थिति में। ऐसी प्रैक्टिस है। भाई युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित न कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे व क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात
चंद्रवंशी। तो बाबा कहते हैं अगर हमें यहाँ युद्ध चलता है संकल्पों में, मतलब व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, हम बाबा को याद करने बैठे, हमें थोड़ी थोड़ी 5-10 सेकंड ऐसी ड्रिल करनी है, फिर चेक करना है, उसे बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते हैं अगर आ जाता है तो युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ तो फिर क्षत्रिय चंद्रवंशी, जैसे चंद्रवंशियों को धनुष दिखाते हैं ना, तो वो निशानी युद्ध की है। तो बाबा कहता है क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी लड़ने वाले योद्धा। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। साथ साथ बाबा हमें हमारा कर्तव्य भी सिखा रहा है। बाबा कहता है वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ संकल्प, उसमें भी एकाग्रता। जितना हमारा संकल्प एकाग्र होगा उतनी ही हम विश्व की आत्माओं की बुद्धि को भटकता हुआ बंद करेंगे, मतलब शांत करेंगे, उसका मन बुद्धि एकाग्र कर सकेंगे। पर पहले हमें शांत करना है हमारा। चाहे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही सारे विश्व की आत्माएं, सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो अभी विश्व की भटकती हुई आत्माओं की बुद्धि बाबा कहता है वो चाहते हैं कि अभी एकाग्र हो जाए। दुनिया वालों को भी पता चलता है कि ये गलत है, पर उसके पास ताकत नहीं है, सही ज्ञान नहीं है कि कैसे उसको शांत करे। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? बाबा हमें पूछ रहे हैं कि दुनिया के जो बेचारी दुखी अशांत आत्माएं हैं उसको हम कैसे शांत करेंगे, उसकी जो चाहना है कैसे हम पूर्ण करेंगे। अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे। इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बात दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। तो यही बाबा ने क्या बताया, एकाग्रता का अर्थ बताया कि सदा एक बात दूसरा न कोई। बुद्धि परम धाम में या नीचे बिंदु बाबा पर टिक जाए, ये हमें अभ्यास करना है। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। तो कहीं पर भी हमें रुकना नहीं है। अगर कोई व्यर्थ संकल्प परिस्थिति आई, विघ्न, बाबा कहते हैं उसी सेकंड बाबा से, कल बाबा ने कहा बाबा की गोदी में आ जाओ बच्चे बनकर, ऐसे हमें तुरंत बाबा के पास जाना है। जो भी प्रॉब्लम आई, संकल्प आया, मन ऊपर नीचे हुआ, बाबा को बता के तुरंत बाबा के पास चले जाना, तो तुरंत हमें सहज उपाय मिलेगा। राइट, उस परिस्थिति से में हम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं कदम को आगे बढ़ाते रहो, मतलब वही चिंतन चला के हमें रुक नहीं जाना है, बाबा को फटाफट बता के उपाय निर्णय समाधान लेके आगे बढ़ना है। हो गया सो हो गया, ऐसे ड्रामा करके छोड़ देना है। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए यह भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ही यह नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में यह सब आएंगे ही। भगवान हमें पहले से ही कह देता है कि बच्चे विघ्न तो आने ही वाले हैं, आपको तैयार रहना है। तो बाबा कहता है ये भूल जाते हैं बच्चे कि बाबा ने पहले से ही हमें बताया था कि विघ्न तो आएंगे ही। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत? नई बात क्यों समझते हो? जब हम मास्टर नॉलेजफुल बन गए, बाबा कहता है मैंने बता दिया है कि बच्चे विघ्न तो आने वाले ही, फिर घबराने की क्या जरूरत? नई बात क्यों समझते हो? बाबा कहता है नथिंग न्यू समझो, ड्रामा समझो। नया नहीं है।
कल्प कल्प ये विघ्न आया है और हमने पार के करके विजयी बने हैं, हमें वो याद रखना है। माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन विघ्न को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा ने अच्छी तरह हमारे संकल्प कैच किए प्रश्नों, और फिर बाबा बता रहे लंबी लाइन में कि ये सब प्रश्न आते हैं तो फिर आपको बाबा के साथ कनेक्ट होने के बजाय वे संकल्प हमें बाबा से हटा देते हैं, बाप की लगन में हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी। तो बाबा कहता है ये सदैव याद रहो कि माया तो भिन्न भिन्न रूप से आएंगी ही परीक्षा लेने, हमें वो भूलना नहीं है। लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। तो बाबा कहता है कि जो भी पेपर आता है वो अच्छे के लिए आता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें सहनशील शक्तिशाली परिपक्व बनाने के लिए आता है। बाबा कहते हैं कभी कोई परीक्षा आपको नीचा गिराने के लिए नहीं आती। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हैं, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। तो बाबा हमें कैसे सिखाता है, बाबा कहता है क्यों आया, कैसे आया, उसका चिंतन व्यर्थ नहीं करो। बाबा कहता है कारण नहीं ढूंढो, लेकिन उसका समाधान निवारण शोधो कि कैसे हम उसमें से जल्दी बाहर निकल आए। तो मुझे जब भी मन ऊपर नीचे होता है तो मैं बाबा के पास जाके पूरी स्टोरी बाबा को बता देती हूँ, फिर तुरंत जैसे मन हल्का, फिर जो हुआ सो हुआ, ड्रामा इसमें ही कल्याण था, ऐसे करके आगे बढ़ना है। उसमें फिर वो चिंतन नहीं चलाना, हल्के रहना है, राइट, डबल लाइट। पर बाबा को बताना है सब कुछ, तो फिर बाबा को सब बोझ ले लेगा तुरंत। हमें नहीं सोचना, ना किसी को पूछना है, देहधारी को, बाबा को बता दो सब कुछ। तो बाबा कहता है इसी स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। कौन सी स्मृति, कि बाबा ने बताया है कि विघ्न तो आएंगी ही, हमें आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, हम निर्विघ्नात्मा है। तो फिर बाबा कहता है आप में ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। लाइन बाबा कहता है व्यर्थ की लग जाती है, और इसी क्यू को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। तो वही चिंतन हम चलेंगे तो बाबा कहता है फिर बहुत समय वेस्ट जाएगा, एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्न को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। तो बाबा कहता है ज्ञान तो है, हम ज्ञानी तो है, पर अभी बाबा कहता है उसका स्वरूप बनना है, मतलब उसको बाबा के साथ कनेक्ट होके जीवन में धारण करना है, स्वरूप बनना है। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं, यह स्मृति भूल जाते हो। तो बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे जहाँ जहाँ आप हो वहाँ आप वातावरण को भी चेंज करते हो, क्योंकि आप परिवर्तनशील आत्मा हो, राइट। बाबा तो हमें कहता है ना कि आप तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, और वायुमंडल को चेंज नहीं कर सकते, एक जगह को चेंज नहीं कर सकते। तो बाबा हमें ये कह रहा है कि हमें ये स्मृति याद रखनी है कि हम ही वो मास्टर क्रिएटर है, हम जो चाहे वो बना सकते हैं। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को परिवर्तन करना है।
तो पूरे विश्व में वायुमंडल का भी परिवर्तन तो करना ही है। बाबा कहता है विश्व परिवर्तक हो, पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, तो फिर एक जगह का वायुमंडल भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। ये सब हम सब बाबा के गृहस्थी बच्चों को लाइन बहुत अच्छी मैच होती है। बाबा कहता है अशुद्ध को शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर रोशनी अंधकार है, आप कहते हो कि ये अंधकार है बाबा, ये सहयोगी है, ऐसा है वैसा है, तो बाबा कहता है वो अंधकार है, कितना भी अंधकार है, लेकिन जो अंधकार है तभी तो आपको रोशनी दी है कि आप अंधकार को मिटाओ, क्योंकि आपको ज्ञान मिला है, आपके पास रोशनी है। अगर रोशनी होती तो रोशनी को क्या आवश्यकता है? तो बाबा कहते हैं आपको इसीलिए उस जगह पे ऐसी आत्माओं के साथ निमित्त बनाए कि आप उसका अंधकार दूर कर सकूं। तो बाबा यहाँ भी वही बात कहते हैं कि अशुद्ध को ही तो शुद्ध बनाने के लिए आपको निमित्त बनाया है। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया, जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा? बाबा हमें सिखा रहे कि बच्चे आप रहते ही हो कलयुगी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में, आसुरी सृष्टि में, तो फिर वातावरण तो अशुद्ध ही होगा ना, कैसे शुद्ध होगा? ये थोड़ा सत्युग है। मुझे वो बाबा की पिछली बार बताया था ना बाबा के है ही तमोगुणी मिट्टी, राइट, गर्म मिट्टी। फिर आप आशा रखो कि ठंडा पानी हो तो कैसे, जैसे मिट्टी वैसा मटका बनेगा। बहुत अच्छा बाबा ने हम बच्चों को सिखाया था कि अपने बच्चों के लिए ऐसा भाव क्यों रखते हो कि अच्छाई चंचल ना हो, जैसी मिट्टी वैसा मटका। वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लास्ट टाइम हमने मुरली पढ़ी उसमें। तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से, अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो हम रचयिता है, तो बाबा कहता है फिर रचना के वशीभूत आप नहीं हो सकते। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय यह सोचने लग जाते हैं कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया, वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, यह भूल जाते हो। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा कहता है हम डिपेंड हो जाते हैं, राइट, व्यक्तियों वस्तु वातावरण के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, उसके ऊपर आधार रखता है। तो फिर बाबा कहता है आप नहीं बदल पाओगी, तो मैं वो बदले तो मैं बदलू, ऐसा नहीं, मुझे बदलना है। और क्या करते कि संबंधी नहीं सुनते व संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाबा को हम कहते हैं कि बाबा संबंधी नहीं सुनते व संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है। कोई सतोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई रजोगुणी। बाबा कहता है कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं को एक जैसा पार्ट हो नहीं हो सकता, हर एक का पार्ट सेम हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पाठ है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दो। तो हमें हमारे घर वालों से कभी कंप्लेन नहीं करनी है, हमें कहना है सब अच्छे, सब ज्ञान में है। बाबा कहता है शुभ भावना रखो और शुभ कामना रखो, शांति और शक्ति का दान दो। लेकिन उसी अज्ञानी के पाठ को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो? अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षी हो पाठ देखते हुए, जो शक्ति का दान देना है वह दो।
तो भगवान हमें सिखाता है कि बच्चे, जैसे मैं साक्षी होकर देखता हूँ, आप भी साक्षी होकर पाठ देखो, मेरे साथ साथ रहकर आत्मा समझ के, खेल समझ के। बाबा कहता है देखो, हलचल में नहीं आओ, लेकिन घबराओ मत। भगवान हमें फुल गारंटी करता है, बच्चे मैं हूँ, घबराओ मत, अपने सतो प्रधान पार्ट में स्थित रहो। देवताएं क्या करते हैं मंदिर में, मतलब जो जड़ मूर्तियां है, कोई भी जाए, गाली भी दे या आराधना भी करे, वो हलचल में आते, जैसे स्टैच्यू है वैसे ही स्टैच्यू रहते हैं। हमें भी ऐसे बाबा कहता है कि साक्षी बन के स्टैच्यू बन जाओ, साक्षी होके पाठ देखो बाबा के साथ, हलचल में नहीं आओ मन बुद्धि से। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है, सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो हमें सदैव बाबा के साथ रहना है। तो निवारण का सोचो, और क्या कहते, हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है, तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते हो? अगर बाबा हंसी आने वाली बात कर ले, अपना कार्य भूलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। तो बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार बाप को याद दिलाते हो, क्यों दिलाते हो? बाबा कहता है कि मुझे बार बार याद क्यों दिलाते हो? बाप को अपने समान भूलने वाला समझते हो क्या? भगवान कहता है मुझे भी अपने जैसा भूलने वाला बना दिया, बाप को अपने समान भूलने वाला समझते हो क्या? कहने की भी आवश्यकता नहीं, भगवान तो जानता है। बाबा कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है। जितना आपको अपने हद के पार्ट के संबंध का ख्याल है, बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाला, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। देखो कितनी वंडरफुल बात बाबा ने बताई कि आपका तो एक जन्म का संबंधी है, राइट, इस पार्ट में आपके साथ है, वो आपका संबंधी है, तो आपको एक संबंध का ख्याल रहता है। लेकिन बाबा परमात्मा, उसका तो हर आत्मा के साथ बच्चे का संबंध है, मतलब एक जन्म का, एक पार्ट का नहीं। बाबा कहता है सदैव पूरे कल्प में अनादि वो मेरा बच्चा है, तो मैं भूल सकता हूँ अपने बच्चे को? तो बाबा कहता है आपको भी मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, आपको शुभ भावना रखनी है। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पार्ट है, कोई का आदि में पार्ट है, कोई का मध्य में है, कोई का अंत में पार्ट है, कोई का भक्ति का पार्ट है, कोई का ज्ञान का पार्ट है। तो हम जब इच्छा रखते हैं ना कि ये हमारा साथी ज्ञान में आ जाए, फलाना ज्ञान में आ जाए, तो बाबा कहता है वो हद की इच्छा नहीं रखो, हमें सदैव रखना है कि हर एक का पार्ट अपना अपना है। जिस टाइम जिसका पार्ट खुलना होगा ज्ञान का, वो उसको उस टाइम टचिंग हो जाएगी, वो बाबा करा देगा, वो टाइम पे होता है। हमें इसमें अधीर्य नहीं बनना है। बाबा कहता कोई भक्त का भी पार्ट है, मतलब वो पूरे नाटक में हमारे साथ होगा, लेकिन वो भक्ति ही करेगा, वो ज्ञान नहीं समझ पाएगा, तो हमें उसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। तो बाबा हमें सिखा रहा है कि हमें जो हमारा कर्तव्य है, बाबा कहता है वो हमारा स्वयं का परिवर्तन करना है, और वायुमंडल हम स्वयं परिवर्तन होंगे संकल्पों में, दृष्टि वृत्ति में, तो बाबा कहते हैं अपने आप सब कुछ आसपास तो परिवर्तन हो ही जाएगा, वायुमंडल व्यक्ति सब बदलेंगे, हमें सिर्फ काम करना है स्वयं को बदलने का।
अभी बार बार यह नहीं बोलना कि ताला खोलो, अपना ताला खोलो तो उनका ताला खुल ही जाएगा। बाबा कहता है पहले अपना ताला अच्छी तरह खोलो तो दूसरों का ताला तो खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते और कहते हो। योग क्यों नहीं लगता? बाबा को पूछते हैं, योग क्यों नहीं लगता? ताला क्यों नहीं खुलता? और माया क्यों आती है? सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी मजा आता है। जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता, जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है और गिराकर फिर ऊपर चढ़ने का। तो बाबा कहता है मल्ल युद्ध में भी अगर कोई गिरता है तो दूसरे को मजा आता है तो वो ऊपर गिराकर ऊपर बैठ जाएगा। बाबा कहता है ऊपर चढ़ने का मजा आता है दूसरे वालों को जो जीत रहा है। तो जब यह सोचते हो माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और ही वार कर लेती है। तो जब हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, बाबा कहता है, तो फिर माया को भी मजा आता है कि ऑलरेडी घबराया हुआ है, तो फिर माया दूसरा और अटैक कर देती है। इसलिए सुनाया, माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनने का निमित्त बनना। तो बाबा कहता माया आए तो घबराओ नहीं, हमें विजयी बनना है। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर माया नहीं आती तो फिर हम स्वयं का चेकिंग कैसे कर सकते? कौन सी शक्ति कितनी है, कितने समय में काम आती है या नहीं आती? तो बाबा कहता है वो साधन बनती है हमारी चेकिंग करने के लिए। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर दुश्मन न हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा? विजयी रतन बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। कल भी बाबा ने बताया था ना, विघ्न नहीं आएंगे तो विनाश कैसे करेंगे? फिर विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे मिलेगा? बाबा हमें फिर रिमाइंड करा रहा है। अगर दुश्मन न हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा? विजयी रतन बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रतन समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान, कमजोर मत बनो। बाबा हमें कह रहा है मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। माया को भी हम चैलेंज करें, ललकार करें, क्या आओ हम विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत, वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा की मुलाकात फिर पार्टियों से है। संगम युग का बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है अति इंद्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख अब का ही खजाना है। तो जब भगवान धरा पर आते हैं तभी वो हमें अनुभूति कराता है। तो पूरे कल्प में बाबा कहता है एक ही बार होता है, सतयुग में भी हम वो नहीं कर सकेंगे। इस खजाने का अनुभव है। बाबा हमें पूछ रहा है कि इस खजाने का अनुभव है। जो सबसे बढ़िया चीज होती है या अच्छी लगती, उसको कभी भूला नहीं जाता। अति इंद्रिय सुख बड़े ते बड़ा और अच्छे ते अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में लाना।
तो जब हम बाबा को याद करते हैं, तो जब भी हमें वो अनुभव हो, फीलिंग अच्छी आए, वो आनंद की अनुभूति हो, तो बाबा कहता है वो एक बार अनुभव किया तो फिर उसको वो ही अनुभव हम बार-बार याद करें, स्मृति में लाएँ। बाबा कहता है फिर वो भूल नहीं सकते, अनुभव हमारी अथॉरिटी बन जाए। जो इस अनुभव में रहेंगे, वह अतीन्द्रिय सुख में नहीं होंगे। तो बाबा कहता है जो यह अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, वो अनुभव करेंगे, वह इंद्रियों के मतलब कर्मेंद्रियों, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे टेस्ट आता है खाने, जीभ की वो इंद्री है, मुंह की। बाबा कहते हैं देखना कुछ अच्छा लगता है, जो हमारी कर्मेंद्रिया स्थूल है या मन बुद्धि। बाबा कहते हैं जब हम बाबा के साथ वो अनुभव करेंगे, तो ये स्थूल कर्मेंद्रिय का सुख हमें अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते, वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो नहीं, इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो हो ना। हाँ, तो बाबा में पूछ रहा है कि स्थूल कर्मेंद्रियों का तो आपने रस ले लिया है, उसका तो सुख का अनुभव है ना आपको। उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते, तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता है, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख है, फिर उनके आकर्षण में क्यों आते? तो बाबा पूछ रहा है हमें कि स्थूल कर्मेंद्रियों का आकर्षण दुख देने वाला है, आप जानते हो, समझते हो, तो फिर भी उसके वशीभूत क्यों हो जाते हो? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं, उनकी हर एक्ट विशेष होती है, तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। कोई भी कर्म साधारण न हो, मतलब हम जब भी कोई कर्म करें, बाबा कहता है स्मृति स्वरूप होके करे, राइट। स्वमान की सीट पर सेट होकर करे, तो वो कर्म फिर श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा, साधारण कर्म न हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी, वह देह अभिमान से, विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पार्ट बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। तो बाबा कहता है जब हम आत्मा समझकर स्वमान में स्थित होके अच्छी स्मृतियों से कर्म करेंगे, तो बाबा कहते हैं उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो वो स्वयं संतुष्ट, अंदर अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगी, खुशी होगी उसको, और फिर उससे बाबा कहता है सर्व आत्माएं भी संतुष्ट रहेगी। जो अच्छा पाठ बजाते, तो देखने वाले वंस मोर, एक बार और कहते हैं, तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना। तो हम भी स्वयं संतुष्ट रहे और हमारे से भी सभी संतुष्ट रहे। ऐसा ना हो कि बस हम खुश है, संतुष्ट है, ठीक है, औरों का जो होना है हो। बाबा कहता है ऐसा नहीं होना, हमें दूसरों को भी केयर करनी, संभाल रखनी। कैसे? रूहानी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, जो बाबा ने हमें सिखाया है वो ही श्रीमत के अनुसार। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। वह तब हो सकता जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ। तो बाबा ने ये भी कह दिया कि ये कब हो सकता है? जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा समझ के कार्य करेंगे, बाबा को साथ रख कर करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। ऐसा पार्ट बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। भी बाबा फिर से हमें बार बार याद दिला रहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सदा स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता, तो दूसरे भी उसे सम्मान देते।
जैसे दुनिया में भी बाबा में कहता है कि जो भी ऑफिसर होगा या कोई भी पोजीशन पर होगा तो वो जब अपनी कुर्सी पर होगा तभी दूसरे लोग उसको इसी अनुसार सम्मान देंगे। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता रहता। संगम पर 1 का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। देखो बाबा कहता है संगम पर 1 का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, हम सभी याद रखेंगे। बाबा कहता है सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। कितनी सूक्ष्म बात। बाबा कहते हैं सिर्फ एक बार आपने संकल्प किया और उसका रिटर्न कितना, अनेक जन्मों तक, उसका अनेक जन्म में बाबा कहता है मिलता है फल। तो मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता है। तो बाबा कहता है अभी हम स्वमान में रहेंगे तो उसका प्रत्यक्ष फल हमें अभी ही मिलेगा और फिर उसका अनेक जन्मों तक भी उसका रिटर्न मिलेगा। जैसे बीज बोया जाता है तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज, और उसका फल 1 का पदम गुना मिल जाता। तब तो संगम की महिमा है। अभी का समय बाबा कहता है रिकॉर्डिंग का समय है। अभी सारा पार्ट पूरे कल्प का हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब हम जो भी करेंगे उसके अनुसार पूरा कल्प हमारा जीवन होगा, हर एक जन्म होगा। तो सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है, क्योंकि एक ही बार अभी हमें स्वयं भगवान मिले हैं और कोई जन्म में हमें बाबा नहीं मिलते, ही जन्म में हमें भगवान मिले हैं। तो बाबा कहता है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता, परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। देखो वो निराकार भगवान हमारे लिए बाबा कहता है साकार रूप में आता है, और फिर तन भी कैसा, पुराना तन, राइट, पुरानी दुनिया, उसमें भगवान हमारे लिए आता है। तो कितना बड़ा भाग्य है। इस फल में और सब फल आ जाता है, तो उसी एक फल के डायरेक्ट हमें परमात्मा मिला है, उसी एक फल में बाबा कहता है सब फल आ जाता है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आत्मा, बहुत अच्छा है। बाबा ने जो वरदान दिया है ना, हम विशेष पारदारी है, राइट, हमें हाँ, सम्मान की सीट रखना है, अपने आप को स्मृति में लाना है। तो बाबा ने वो कैसे स्मृति लानी वो बता दिया, हाँ, राइट, और संकल्प कैसे करने वो भी बता दिया, संकल्प का असर कहाँ पे होता है वो भी बता दिया, सब कुछ कितना बाबा ने महत्व है। बताया। हम संकल्प का महत्व बहुत अच्छे से बताया, राइट। बाबा ने बोला ताला